वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं नाज़रीन। बड़ा ही ये हमारा मसला रहा है, हम बार बार इस पे बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कोरोना वायरस के बायस डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स हैं, उनकी बड़ी तादाद जो है वो अमवात की तरफ गई। बहुत सारी अमवात हुई पैरामेडिक्स की, डॉक्टर्स की, जो कि इजहार तशवीश भी है और हमें दुख का भी सामना करना पड़ा ये सूरत हाल देख के कि जो हमारी देखभाल के लिए अस्पतालों में मौजूद थे उनको मौत से गुजरना पड़ा, उनकी फैमिलीज को इस दुख का सामना करना देखें, पड़ा। जिस वक्त ये वायरस आया हमें तो चलने नहीं पता था, लेकिन जिन लोगों ने इलाज करना था उनको भी इस वायरस के बारे में कुछ इल्म नहीं था और वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे मौजूद थे। और वो ऐसी जिम्मेदारी थी कि वो ये भी नहीं कह सकते थे जी कि लॉकडाउन हो गया हम 10 दिन घर रह लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनको अपनी जिम्मेदारियां निभानी थी। अब पीएमए ने जो एलामिया जारी किया है जिसकी हम आज बात करने लगे हैं, उन्होंने हुकूमत से गुजारिश की है कि तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया जाए। और साथ ही हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर जो शहीद डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं उनके ख़ानदानों के लिए ऐलान जो किया गया था, ऐलान करदा जो पैकेज था, शोहदा पैकेज, उस पर अमल दरामद भी किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है और ये बहुत ज़रूरी भी है। इलामिया के मुताबिक अब तक पाकिस्तान भर में 202 डॉक्टर्स और 30 पैरामेडिक्स जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें 74 का ताल्लुक पंजाब से है, 65 का ताल्लुक सिंध से है, 53 तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा से हैं, 6 बलूचिस्तान और 1 गिलगित बल्तिस्तान और 3 का ताल्लुक आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी है। ये वो शहादा, ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि हमारी देखभाल करते करते मौत के मुंह में चले गए। हाँ जी, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के चले गए। उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर वो ऐसे उठाई कि अपनी जानों के नजराने उन्होंने पेश किए हैं। शहीद डॉक्टर्स में सर्जन मौजूद हैं, मुख्तलिफ शोबों के माहिर डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स थे, जनरल फिजिशियन, इंतज़ामी ओहदेदार शामिल और बड़ी तादाद में जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाते हुए। और पीएमए जो है मुश्किल की इस घड़ी में कौम की खिदमत करने वाले तमाम डॉक्टर्स को सलाम भी पेश करती है। इस एलामिये के मुताबिक ये भी कहा गया है, इशाल बात यह है कि हम लोगों ने शुरू में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हमें पता भी होता था कि जी कि एक शख्स जो है जिससे हमारा इंटरेक्शन हुआ वो कोरोना वबा में जकड़ा जा चुका है, कोरोना वायरस का शिकार हो गया। फिर भी हम डॉक्टर्स के पास नज़ला ज़ुकाम कह के डॉक्टर के पास चले जाते थे चेक करवाने के लिए। लोगों ने ऐसे किया कि जी कि पता भी है कि जी मेरे साथ अगर इशाल थी और इशाल को खुदा न खास्ता ऐसा हुआ या मुझे ऐसा हुआ तो मैं चला गया जी मुझे सिर्फ जुकाम है। और वो फिर डॉक्टर साहब जो थे वो भी उस वायरस उन्होंने भी ट्रीट उसी तरह से किया कि शायद आम नॉर्मल नज़ला जुकाम है। उन्होंने ये नहीं देखा कि शुरू में कोविड का शिकार हो सकता है ये पेशेंट। तो डॉक्टर्स जो है बड़ी तादाद में, पैरामेडिक्स बड़ी तादाद में उससे मुतासिर हुए, कोविड में का शिकार हुए और बहुत सारी जानें इस तरह से चली गई। आप ये सोचें कि उनकी फैमिलीज इस वक्त किस दुख और कर्ब से गुजर रही होंगी। वो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, वो सोल्जर जो हैं जिन्होंने अपनी हम इसको जंग ही कहेंगे, इस वक्त हम हालत जंग में ही हैं, हम कोविड से जंग ही लड़ रहे हैं। और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे वो इस वक्त आप कह लें कि सोल्जर्स की जिंदगी उन्होंने गुजारी है या उन्होंने फ्रंट लाइन पे आके हमारे लिए सिर्फ जो है वो लड़ाई और फाइट लड़ी है। तो जिम्मेदारी हमारी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर्स तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, हमारी भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी कि अगर हम कोविड में मुब्तला हो चुके हैं तो हम एटलीस्ट मास्क लगाकर सैनिटाइज होकर जाएं ताकि डॉक्टर को हमें चेक करते वक्त वो हमसे इन्फेक्ट ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। कोरोना हीरोज़ का नाम दिया गया था पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को, और बेशक ये हमारे हीरोज़ हैं और इनकी जितनी कदर की जाए, जितनी तारीफ़ की जाए, जितना एहतराम किया जाए वो कम है। कितने दिन इस कोरोना वबा के दौरान जब हम सब इतने परेशान थे ये लोग अपने घरों तक नहीं गए थे। अब पीएमए की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया उसके अंदर जो मेन चीज़ है, जो मुतालबा किया गया है, जो दरख्वास्त की गई है, जो गुजारिश की गई है वो गवर्नमेंट से यही की गई है कि हम जो शोहदा पैकेज आप लोगों ने अनाउंस किया था वो उनकी फैमिलीज तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनको गुफ्तगू में शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब ये एलामिया का हम जिक्र कर रहे हैं जो पीएमए की जानिब से जारी किया गया है, शोहदा पैकेज की बात हो रही है, जो ऐलान किया गया था उस हवाले से हमें कुछ बताइएगा। वो अभी तक मैच्योर हो सका है, नहीं हो सका? थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने उन हेल्थ वर्कर्स के लिए या उन अफराद के लिए कि जिन्होंने के जंगी हालात के अंदर जबकि हमारे पास किसी किस्म के PPEs, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट हमारे पास जो वेव आई थी उसके अंदर अपनी खिदमत अंजाम दी और अल्लाह को प्यारे हो गए, अपनी जान का नजराना उन्होंने पेश कर दिया। आपने दुरुस्त कहा कि हुकूमत ने ऐलानात किए
और हम समझते हैं, और अभी तक जो देखने में आ रहा है, ना सिर्फ ये कि उनकी जो मतलब देना चाहिए था एडिशनल वो नहीं दिया गया, बल्कि हमारे लिए बड़े ये शर्म की बात है कि उनके पेंशन के मामला जात या उनकी फैमिली के लिए, देखिए जाने वाला चला गया, उसका जज्बा था, उसकी मतलब जो भी वहां पे ड्यूटी थी अपने फराइज मनसबी सर अंजाम देता चला गया। लेकिन ये हुकूमत पे और हम पे एक जिम्मेदारी है कि अपने उन शोहदा के लिए, अपने उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अपने जानों के नजराने किए, अपने फराइज की अदायगी के अंदर, ये हमारे ऊपर फर्ज बनता है एज अ गवर्नमेंट, एज ऑर्गेनाइजेशन, एज अ पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि हम उनके बच्चों को, उनकी फैमिली की देखभाल कर सकें। आप तो कह रहे हैं कि एडिशनल जो अनाउंस की हुकूमत है वो नहीं मिले, बिल्कुल हमारा ये कहना जो है दुरुस्त है कि अभी तक हुकूमत ने अपनी वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं की हैं जो कि उसे पूरी करना चाहिए थी। मोर ओवर कि जो उनके रवायती पहले से मतलब पेंशन के मामला जात किसी फैमिली और शहीद को देखभाल करने के लिए भी है, वो भी हुकूमत की तरफ से हमें देखने को नहीं मिलता। हम यही उम्मीद कर सकते हैं निज़ामी साहब के जल्द से जल्द पैकेज रिलीज किया जाए। मुझे बताइएगा, पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस की जो सूरत हाल थी, 202 डॉक्टर्स और 30 पैरामेडिक्स की जान चली गई। टीबी हमले की वैक्सीनेशन के बाद अब सूरत हाल क्या है, क्या बेहतर हुई? देखिए, मैं अर्ज करूं कि एक हम कहते हैं कि 202 डॉक्टर्स और इतने हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, आई थिंक इट इज अंडर रिपोर्टेड। ये वो हैं जो कि हमारे पास रिपोर्ट हुए कि इतने लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और हमारे पास आए हैं। मैं समझता हूं कि इससे हमारी तादाद ज्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने क्वेश्चन प्लेस किया है कि मतलब वैक्सीनेशन के अमल की खातिर, तो वैक्सीनेशन का अमल देखें, इसमें 2-4 चीजें हैं, कुछ हमारी तरफ से, कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ से, कुछ अवामुल नास की तरफ से जो रिलेक्टेंसी देखने में आ रही है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी उसको जानता हूं, ये अपनी तरह। लेकिन इसके अंदर जो दूसरी चीज देखने की इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट हैज टू टेक सर्टेन डिसीजंस कि इसको कंपलसरी करार दे कि वैक्सीनेशन इज अ कंपलसरी इवेंट और हर शख्स को वैक्सीनेशन करवानी होगी। और दूसरा जो मैं आपके तवज्जो से एक अपील भी करना चाहूंगा और डिमांड रखना चाहूंगा हुकूमत के सामने कि ये हेल्थ प्रोफेशनल्स की फैमिली को इसेंशियल करें कि उन लोगों को भी इंटाइटलमेंट दें कि वो सब लोग वहां पे वैक्सीन करवा सकें। अभी आपके सामने कि सिंध ने कर दिया कि 30 साल से नीचे तक, 30 साल से ऊपर तक के लोगों को रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ले आए। पंजाब के अंदर गालिबन अभी तक 40 ईयर्स तक चल रही है, 30 से ऊपर हो गया रजिस्ट्रेशन। ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन है लेकिन हो नहीं रही, वो नहीं रही। वो 40 साल से हमारा ये मानना है, हमारे दो इसके साथ जो मेन एक चीज है, एक तो वो लोग के लोगों की जो रिलेक्टेंसी देखी जा रही है कि लोग नहीं है, एंड यू नो कि अभी स्टिल वी आर ऑन द लोएस्ट। निजामी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, रिलेक्टेंसी की हम बात कर रहे हैं। जब पहले 5 लाख डोजेज आई थी, हमें याद है जो कहा गया था सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएंगी, हमने देखा हेल्थ वर्कर्स भी उस वक्त चाह नहीं रहे थे कि वह वैक्सीन लगवाएं। अब आप रुझान कुछ तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि अब हम भी देख रहे हैं कि जो नंबर 70,000 पर थे वो 1.25 लाख पर चले गए, फिर 1.5 लाख पर, अब 2 लाख का हमारा टारगेट है। कुछ बेहतरी आई है, हेल्थ वर्कर्स भी, डॉक्टर्स भी, पैरामेडिक्स भी, अब कुछ रिलेक्टेंसी कम हुई है उनकी कि वैक्सीन लगवा रहे हैं? देखिए मेरे दोस्त, ये तो वही है कि बात कि जितना हम इसको प्रोपोगेट करेंगे, जितनी अवेयरनेस कैंपेन रखेंगे, जितनी कंपल्शन के अंदर लेके आएंगे लोगों को, फिर उसके साथ होते हैं प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स डोंट थिंक देम दे आर द साइंटिस्ट, और इसी तरह से चीजों को मान लेते हैं जैसे साइंस कहती है। हम इसे मुआशरे का हिस्सा हैं और इसी मुआशरे से सुनते हैं, इसी तरह से हम इन्फ्लुएंस लेते हैं। ये आपने दुरुस्त कहा कि लोगों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक अवेयरनेस की आ रही है चीज, पर्टिकुलरली अबाउट हेल्थ प्रोफेशनल्स, और लोग अब जो है वो वैक्सीनेशन अपने आप को करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको वैक्सीन लगे ताकि वो अपने आप को सिक्योर कर सकें। यस, दैट्स राइट कि अभी लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो आती जा रही है, एंड पीपल आर नाउ आस्किंग फॉर कि उनके साथ वैक्सीन का प्रोग्राम होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि ये चीज़ जो है इस तरीके से अमल दरामद इस पर हो सकता है कि कह दिया जाए कि ये लाजिम और मलजूम हो गई है, आपको कोरोना वैक्सीन जो है हर सूरत में लगवानी चाहिए। पैरामेडिक्स के हवाले से भी इसी तरह से होना चाहिए था कि ये लाजिम और मलजूम हो जाता कि कोई भी डॉक्टर या पैरामेडिक स्टाफ उस वक्त तक हॉस्पिटल में एंटर नहीं कर सकता जब तक वो वैक्सीनेट नहीं हो जाता। क्या इस चीज़ को इंश्योर नहीं करना चाहिए था? मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त बात कह रही हैं, आल्दो के मतलब हम समझते हैं कि इंसानी आज़ादियाँ और ये सारा अमल उसके अंदर सामने आ जाएगा हमारे, बट आई थिंक हेल्थ प्रोफेशनल्स के ये दैट शुड बी वेरी मच इसेंशियल। मैं तो उनमें से जो समझता हूँ कि लोगों के लिए भी इसेंशियल करार देना चाहिए कि शनाख्ती कार्ड अगर जाना है तो भाई अभी दुनिया जाएगी जो सारे करवा के जाएंगे। मतलब ये डंडे वाला जो काम है कि मतलब लोगों की एक हमारी रवायत बन गई है कि जब कंपल्शन, सऊदी अरब जाना है तो भाई अगर हज के लिए भी जाना है तो लाओ वैक्सीनेशन कार्ड अपना, ऐसे ही है तो देन वी एग्री। तो मैं समझता हूं कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया
कि हेल्थ प्रोफेशनल्स की खातिर ये बिल्कुल इसेंशियल होना चाहिए कि एवरी पर्सन हैज टू बी वैक्सीनेटेड। अपने आप को बचाएगा, फैमिली को बचाएगा, और हेंस उनके साथ जो है ये कम्युनिकेशन ज्यादा होती है लोगों के साथ। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उसके अपने लिए अपनी जगह रही, ही मे बिकम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो उसको बचाने के लिए इसेंशियल है। बिल्कुल वैसे जैसे अगर कोई हेपेटाइटिस सी या एड्स का मरीज खुदा न खास्ता है और हेल्थ प्रोफेशनल है, तो हम कहें नहीं जी कि मेरी मर्जी है, मैंने अब अपना इलाज करवाना है या नहीं करना, नथिंग डूइंग विद इट। जैसे ट्यूबरक्लोसिस का मरीज है, अगर ट्यूबरक्लोसिस का मरीज है तो जाहिर है कि वो एज हेल्थ प्रोफेशनल काम नहीं कर सकता, उसको पहले अपना इलाज करवाना है और फिर उसने आके अपनी सर्विस। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप कंपल्शन की बात कर रहे हैं। हमने दुनिया में देखा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इंसेंटिव्स दे रहे हैं अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हैं, और दूसरा ये कर रहे हैं कि वो कुछ चीज़ें आपसे वापस ले रहे हैं कि आपको जी क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, आपको फलां चेन जो है वो फास्ट फूड ही नहीं देगी। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, हुकूमतें भी कर रही हैं और प्राइवेटली भी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा कर रही हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी के भी तो मसाइल है, अभी हम इस पोजीशन में हैं कि हम कंपलसरी कर सकते हैं? आई थिंक ये आपने हुकूमत के लिए वो कहते हैं ना कि अच्छे मतलब एक मुहज़्ज़ब तरीके से आपने क्रिटिसाइज कर दिया गवर्नमेंट को। नहीं, और हम बड़ा ओपन हम चले सर मैं कह देता हूँ, मतलब एक लीडिंग क्वेश्चन अगर आपने दे दिया और चाहते हैं कि मैं कहूँ तो मैं तो जरूर कहूंगा कि वी आर मतलब, और मैं तो यहाँ तक कहता रहा हूँ कि हुकूमत ने ये मतलब एक अजीब मुजरमाना गफलत की है कि हमने वैक्सीनेशन की प्रिक्योरमेंट नहीं की, एंड आई स्पीक अबाउट इट। और मैं इसमें कतई तौर पे खुदा न खास्ता कोई हुकूमती नकाद होने के नाते से नहीं, ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। वी आर द लोएस्ट वन जो कि पाकिस्तान के अंदर। और अभी जैसे हमारे वज़रा हजरात कह रहे हैं जी पैसे का मसला नहीं है लेकिन लोगों से मिल ही नहीं रही। अब भाई ये तो लेनी तो उस वक्त ही जो पिछले साल का जून जुलाई के अंदर लोग ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे, उस वक्त के लिए आप ही को पता है कि असद उमर साहब की एक मतलब स्टेटमेंट ये बड़ी मतलब रही है हमारे सारे मीडिया के ऊपर कि अगर हम इस वक्त मतलब अगर ऑर्डर प्लेस कर देते तो फिर हमें नैब भुगतना पड़ती थी। मैं समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना किस्म की एक्टिविटीज है और गैर जिम्मेदाराना किस्म का फेल है कि जो आपकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आपको पूरी करनी चाहिए। एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव टू द वैक्सीनेशन के वैक्सीनेशन प्रिक्योरमेंट। और दूसरे एक और मैं चीज शेयर कर दूं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हम चाइना की 4 या 5 जो है वैक्सीन उनके लिए हमने यहाँ ट्रायल किए हैं। जब आप ट्रायल करते हो तो यू राइट डाउन, एक आप MOU साइन करते हो कि जब आपका ट्रायल मुकम्मल होएगा तो आप हमारे मुल्क को इतनी वैक्सीन जो है इसेंशियल करके दोगे और सस्ती दोगे। अभी आपने देखा कि ये जो हमारे साथ आ रही है 12,500 रुपए की है, 4 नहीं तो $5 इसकी प्राइस होगी, इससे ज्यादा क्या डॉलर की इसकी मतलब प्राइस हो सकती है। अगर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को जो चाइनीज से हम लेते हैं, अगर चाइनीज के साथ ही करके हम वक्त के साथ कर लेते तो अभी तक मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे बात कर रहे थे। वैसे चाइनीज वैक्सीन पाकिस्तान में साइनोफार्म को देख लें, कैंसिनो बायो को देख लें और साइनोवैक को देख लें, वो लग रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रही हैं, और लेकिन सबसे पहले लगनी भी बिल्कुल वही शुरू हुई हैं और ज़्यादातर जो है मेरे ख्याल में रुझान भी लोगों का यही है। और मज़ीद अगर वैक्सीनेशन हम लोग जैसे आगे एजेस के लिए खोलते चले जा रहे हैं, हमें वैक्सीन वैसी मंगवानी भी ज़्यादा पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में जो हमें बहुत ही हमजा एक मसले का सामना करना पड़ा, हमारी आवाम दुआइयाँ देती रही, हमें उस पर भी बात कर लेनी चाहिए। महंगाई की बात महंगाई की बात होनी चाहिए। रमज़ान में तो हमने देखा आवाम रिलीफ से महरूम रहे, ईद पर भी महंगाई ने उधम मचाए रखा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तमाम तर हुकूमती दावे एक तरफ रहे, इक़दामात के बरक्स मुल्क भर में महंगाई का जो जिन था वो बोतल से बाहर ही हमें नजर आया। हाँ जी, और इसका नतीजा ये निकला इशाल कि अशिया ज़रूरिया जो हैं, जो आम इंसान की पहुँच से बिल्कुल बाहर होती जा रही हैं, लोग परेशान रहे हैं। शहरियों के लबों पर एक ही सवाल रहता है कि कहाँ गए वो रिलीफ के वादे, कहाँ हैं महंगाई ख़त्म करने के दावे। और इस वक्त मुल्क भर में फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत से क्वेश्चन किया जाए, ज़िला इंतज़ामिया से क्वेश्चन किया जाए, जिससे भी आप सवाल कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्या कर रही हैं, ये सवाल आप उठाएं तो कुछ जवाब आपको नहीं। अच्छा, हम तो सिर्फ सब्जियों और फल की ही बात नहीं है, ईद पर मटन और बीफ भी देखें तो बेचने वालों ने नरखों में मनमाना इजाफा कर रखा था, जबकि चिकन की कीमतें भी बहुत पहले से आउट ऑफ कंट्रोल थी। रमज़ान में हमने इस पर बात भी की। लाहौर, कराची समेत दूसरे शहरों में भी मुर्गी का जो गोश्त था वो 400 से 500 के करीब बिक रहा था। मतलब ये रिकॉर्ड महंगाई थी जो कि देखी गई है। और इतना मुर्गी का जो गोश्त था वो महंगा हो गया कि गरीब तो वो भी नहीं खरीद सकता था। बकरे का या बीफ या मटन वो तो बड़ी दूर की बात थी। हमने घर में रहना था ना इस लॉकडाउन के दौरान, तो घर में जब रहना था कुछ खाना पीना भी था, तो ये मसाइल थे। इदारा शुमारियात की बात करते हैं, उनके मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई की जो मजमूई शरह है वो 17.8
5% रही है, और मुर्गी और आटा समेत 18 अशिया ज़रूरिया जो हैं वो महंगी हुई हैं, और आम बाज़ारों में सरकार की जानिब से जो मुकर्रर करदा नर्ख हैं उनको भी दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसे कंट्रोल करने में हुकूमत जो है वो नाकाम नजर आई। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ क्या करती रही, हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया का जो किरदार है उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि आसानी हो जाती है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को तनकीद का जितना भी निशाना बनाया जाए वो आसानी हो जाती है बाकियों के लिए। ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही थी वहाँ पर, उनको जब एक गवर्नमेंट ने एक रेट्स फाइनल कर दिए हैं, वो जो उन पर तो आप अमल दरामद करवा लें कम अज़ कम, और फिर सब कुछ वफाकी हुकूमत पर डाल दिया जाता है। ये भी एक हमारा मसला है। हुकूमतों का भी तो फर्ज बनता है कि वो भी अपना अपना बोझ जो है वो खुद उठाएं, और जैसा सब 18वीं तरमीम की बात करते हैं, और जब ये आपके अंडर आ गई है एक चीज़, वो जिम्मेदारी आप उठाने को तैयार नहीं है, वो आप चाहते हैं कि ये बोझ वफाक को ही उठाना पड़े, और लोगों को ये बात समझ ही ना आए कि भाई ये भी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। हमारे साथ ही मौजूद हैं माहिर मुआशियात फरहानी साहब भी, उनसे ही जान लेते हैं आखिर क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। फरहान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कहिएगा, हुकूमत ने जो महंगाई पर काबू पाने के बड़े बड़े दावे किए थे, वज़ीर आज़म खुद भी मैदान में हमें नजर आए, मगर हुकूमत की एक नहीं चली। आखिर वजह क्या है? हुकूमत मुनाफाखोरों के सामने इतनी बेबस क्यों नजर आती है? जी बहुत शुक्रिया। आपने सूबाई हुकूमतों पे जिम्मेदारी डाली तो है अपने इंट्रो में, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि मुल्क में 4 जो बड़े सूबे हैं उनमें से 3 सूबे वफाकी हुकूमत चला रही है, यानी वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद की ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और ख़ास तौर पे सूबा पंजाब जिसके बारे में लोग आम तौर पे ये कहते हैं कि सूबा पंजाब तो वज़ीर आज़म इमरान खान की ईमा पे चलता है, और पंजाब में पाकिस्तान की तकरीबन 60% आबादी रहती है। इतनी आबादी है कि दुनिया के कई मुल्कों से ज़्यादा है। अब पिछले 2 साल से पंजाब की हुकूमत पे तनकीद भी हो रही है, पंजाब की हुकूमत की नाकामी की बातें भी हो रही हैं, लेकिन महंगाई की बात आए तो हमें, जैसे वो अभी हाल ही में आपने देखा फिरदौस आशिक अवान साहब का एक वाक़या हुआ सियालकोट में, वो कैमरास के सामने उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरे अंदाज में एक असिस्टेंट कमिश्नर पे तनकीद तो की, लेकिन क्या उस तनकीद के नतीजे में हुकूमत का असर रसूख बढ़ा? क्या हुकूमत का किरदार ज़्यादा फ़ाल हुआ महंगाई के हवाले से? वो उस फ्रंट पे हमें बिल्कुल नाकामी नज़र आती है। उसका मतलब ये है कि ये वफाकी हुकूमत की ही दरवाजे पे जाके सारे के सारे मसाइल बैठते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म बिलखुसूस अगर पंजाब के वज़ीर आला को बार बार उनका दिफा करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं, और हुकूमत भी उनका दिफा करती है, और वो हुकूमत सूबाई हुकूमत नाकाम है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वफाकी हुकूमत को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है बुखारी साहब, अब हमने देखा वज़ीर ख़जाना हमारे तब्दील हुए, उन्होंने ये बात की कि ये कोई तरीका नहीं है कि सारा बोझ अवाम पर डाल दिया जाए। फिर हम मुआशी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, उसका क्रेडिट भी लेते हैं, हम अक्सर ट्वीट्स भी करते हैं। वो मुआशी इस्तेहकाम हमें आम आदमी की ज़िंदगी में नज़र क्यों नहीं आता? हमें मज़ीद कितना वक्त लगेगा, मज़ीद कितना वक्त मुश्किल है? जी वो तो देखिए ना, ज़ुबान आम को नकारे खुदा समझो वाली बात है कि आम लोगों के दरमियान ये एक मजाक सा बन गया। लोग अज़राए मजाक एक दूसरे को कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है जी। अब पिछले 2.5 साल से तकरीबन 3 बरस हो चले हैं, हम ये सुनते आए हैं वज़ीर आज़म से कि जी आप घबराएं मत या आपने घबराना नहीं है। अब वो ये भी बता दें कि कब तक लोग ना घबराएं, क्योंकि नए वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बिल्कुल सही बात की है, हुकूमत की नाकामियाँ रही हैं, लेकिन क्या महंगाई के हवाले से, आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी के हवाले से, क्या ये नाकामियाँ अब करीब हैं कि ये कामयाबी में तब्दील हों? ऐसा नज़र नहीं आता। और इसीलिए आपने जो अपने इंट्रो में बात की, और ये सही है कि ईद की छुट्टियों में कहा तो गया कि जनाब आम लोग क्या बल्कि सब लोग घर पे बैठे, फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके मसाइल भी तो कोई हल करे, और जो मुश्किलात हैं उन पे काबू करने वाली बात जो है वो कहाँ है, नज़र नहीं आती। अच्छा बुखारी साहब, मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब जो है वो हमें कहते हुए नज़र आए कि हुकूमत जो है वो महंगाई कम करने में या काबू पाने में नाकाम नज़र आती है। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ने महंगाई के जिन के सामने घुटने टेक दिए हैं, हार मान ली है?
भाई देखिए ना, अब अगर वज़रा ये कह रहे हैं, वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं, तो फिर कोई मसला तो है ना। और एक तरफ तो जाहिर है ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि अगर वज़रा इतने ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत कामयाब नहीं हुई, तो फिर ये नाकामी का इतराफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ फिर जो बड़ा और अहम सवाल है वो ये है कि उस नाकामी को तब्दील करने के लिए और उस नाकामी पे काबू पाने के लिए, ताकि वो कामयाबी में तब्दील हो, हुकूमत वक्त क्या करना चाहती है ये हमें मालूम तो हो। अभी तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, बात दुरुस्त है कि ये हमें मालूम है कि महंगाई है, गवर्नमेंट ये बात जानती है, तो फिर कोई ऐसा मैकेनिज़्म भी आना चाहिए, ऐसी पॉलिसी भी आनी चाहिए कि जिससे इस पर काबू पाया जा सके। क्योंकि अब जैसे जैसे एक एक दिन गुजरता जा रहा है, अवाम की तो मुश्किलात हैं, हुकूमत की मुश्किलात भी बढ़ती चली जाएंगी। आप भी इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, अवाम में वापस जाना ही पड़ेगा। और अवाम जो है इस वक्त खासे हुकूमत से नाला नज़र आते हैं, क्योंकि हर चीज़ उन्हें महंगे दामों पर ख़रीदनी पड़ रही है। वो चाहे रमज़ान हो, चाहे ईद हो, चाहे फिर बाकी के दिन हो, महीने हो, उनके लिए तो हालात वक्त एक ही जैसा है। हाँ, उनकी मईशत जो किचन है वो ठीक नहीं हो रहा है, वो महंगे से महंगा होता जा रहा है। खैर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।